नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस ग्राफिक्स ऑफिशियल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इलिप्स टूल के बारे में। दोस्तों इलिप्स टूल यहाँ पे हमारा दे रखा होता है, हम यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किल भी बोल सकते हैं, इसे ड्रॉ होगा। दोस्तों इसे ड्रॉ करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे मैं इसे ड्रॉ करूँगा ऐसे तो ये यहाँ से ड्रॉ होगा। उसके बाद में दोस्तों मैं इसे कंट्रोल बटन प्रेस करके इसे ड्रॉ करूंगा तो ये एकदम एग्जैक्ट उसी एक पॉइंट को पकड़कर ड्रॉ होगा और एकदम इक्वली होगा। इसकी प्रॉपर्टी ऊपर दे रखी होती है, जैसे मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ऊपर इसकी प्रॉपर्टी दे रखी होती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्स और वाई की। दोस्तों ये सर्किल जो हमारे इस कैनवास पे रखा है तो ये इसकी पोजीशन को दर्शाता है कि ये हमारा सर्किल कहाँ है एग्जैक्ट। जैसे ही मैं इसे मूव करूंगा तो ये ऊपर आप देख सकते हैं इसके नंबर चेंज हो रहे हैं। हमारे कैनवास पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है इसी के लिए इस एक्स और वाई का यूज होता है। इसी के बाद में दोस्तों अगला जो दे रखा होता है, यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट का या इलिप्स टूल का साइज डाल सकते हैं मैनुअली। जैसे मैं यहाँ से 150 mm और 150 mm करता हूँ तो ये अपना साइज यहाँ से इसका हो गया है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हम और देखते हैं, यहाँ हम अपने रेशियो को लॉक भी कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से अपने, जैसे मैं 100 mm करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है। यहाँ से आप मैनुअली लॉक करके अपने साइज को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ दे रखा होता है रोटेट। आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के बाद में दोस्तों इस टूल की मदद से मैं इसमें एक कलर और फिल कर लेता हूं। अब हम इसे रोटेट करेंगे। दोस्तों रोटेट हम यहां से करेंगे, यहां आके मैं यहां से अपने 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से इस कलर में बदलाव आया है। वापस मैं कंट्रोल Z करता हूं और कंट्रोल Z करने के बाद में मैं यहां से वापस 45 डिग्री करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। दोस्तों आप यहां से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक और क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से कुछ पॉइंट या कुछ नोट्स ओपन होंगे, इसे मैं पकड़ कर इसे रोटेट कर सकता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद में दोस्तों जो अगला दे रखा है वो होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल तरीके से हम इसको मिरर भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हुए मिरर हॉरिजेंटल करता हूँ। अभी ये सबसे पहले हम इसमें एक और कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद में दोस्तों अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो कॉर्नर था, ये वाला जो साइड था, ये इधर हो गया है। वापस मैं इसे एक बार और करता हूं तो ये आप फर्क देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इसको वर्टिकली भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि सिंगल कलर नीचे भी है, ऊपर सेम कलर है। अब आपको पता चलेगा, जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ से फर्क साफ दिखने लगेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से कुछ 3 इसके शेप दे रखे हैं, इसको हम इन शेप में भी चेंज कर सकते हैं। पहला शेप सेम ही रहने वाला है पूरा सर्किल। उसके बाद में जैसे हम यहाँ से दूसरा क्लिक करते हैं यहाँ तो कुछ इस प्रकार से ये अपने शेप में बदलेगा। अगला शेप है कुछ इस प्रकार से, इसको हम शेप टूल की मदद से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से हम इसकी मैनुअल पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से करता हूँ 80 डिग्री पर और ये कुछ इस प्रकार से हो गया है, या फिर करते हैं यहाँ इसको 100 तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है। इसके बाद में दोस्तों ये है अपना आउटलाइन विड्थ। अपने सर्किल की आउटलाइन विड्थ को यहाँ से हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10% पे करता हूँ तो ये इसकी जो इंक्रीज हो गई है तो ये यहाँ से इसकी जो आउटलाइन की विड्थ है ये इंक्रीज हो गई है। हम यहाँ से अपनी डिज़ाइन में कैसे सेट करना है उस हिसाब से हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से इसकी आउटलाइन की विड्थ को या आउटलाइन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दे रखे होते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम सीखते हैं, इसके अंदर एक और टूल दे रखा होता है, उसका नाम है 3 पॉइंट इलिप्स टूल। दोस्तों इसका क्या काम होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसे ड्रैग करूंगा।
ड्रैग करने के बाद में दूसरे कॉर्नर पे जाके इसे मैं रिलीज करूंगा। रिलीज करने के बाद में दोस्तों जैसे ही मैं मेरा माउस ऊपर या नीचे या दाएं बाएं कहीं पे भी मूवमेंट कराता हूँ या ड्रैग कराता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हमें परमिशन देता है तीसरे क्लिक की। जैसे ही मैं तीसरा क्लिक करूंगा तो ये अपना रेक्टेंगल, जैसे मैं यहाँ पे आके एक क्लिक करता हूँ, हमारा सर्किल इस प्रकार से मिलेगा। आप अपने हिसाब से इसको जितना चाहे उस हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी दोस्तों सेम ही रहने वाली है ऊपर जो हमने सीखी है इलिप्स टूल के बारे में। इसकी और 3 पॉइंट इलिप्स टूल की प्रॉपर्टी सेम ही है। तो दोस्तों ये था अपना इलिप्स टूल और 3 पॉइंट इलिप्स टूल। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी क्रिएटिविटी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।